हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग वृत्त पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट प्रमेय है उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना क्लास। और सबसे पहला प्रमेय यहाँ पर देखिए दिया गया है कि किसी वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो इसे फिगर के द्वारा समझिए कि क्या कहा जा रहा है इसमें। कि बोला गया कि किसी वृत्त की दो समान जीवाएं, ठीक है, मतलब जीवा की लंबाई हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो उन पर बनाया हुआ कोण भी क्या होगा, समान होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि अगर हम लोग एक इस तरह से वृत्त खींचते हैं, अब वृत्त खींचे, अब यहाँ पर इसका केंद्र लेते हैं, ठीक है। अब जीवा की लंबाई क्या बोली जा रही है, तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। तो यहाँ पर हमारा ओ एक केंद्र मान लेते हैं, एक जीवा यहाँ पर ले लेते हैं ए बी, और ए बी के समान लंबाई की एक जीवा यहाँ पर खींच लेते हैं सी डी, जहाँ पर क्या है, ए बी का जो लंबाई है वो सी डी के लंबाई के बराबर है। तो अगर इसका लंबाई बराबर है तो यहाँ पर केंद्र पर कोण जो बनेगा, ठीक है, ये इस तरह से, तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी बन रहा ये। और अगर सी डी वाली जीवा से अगर हम लोग यहाँ पर केंद्र पर खींचेंगे तो यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, एंगल सी ओ डी बनेगा। तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, यही बात कहा गया है। कब होगा, जब एक वृत्त हो और जीवाओं की लंबाई समान हो, मतलब ए बी बराबर किसका हो, ए डी सी डी के बराबर हो। तो जीवा अगर समान है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ए ओ बी बराबर होगा सी ओ डी का। कभी कभी प्रमेय को उल्टा कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर दिया हुआ है कि इस तरह से दे दिया गया है कि एक वृत्त है और यहाँ पर इसका केंद्र ओ है। अब यहाँ पर एक जीवा ए बी है और एक जीवा सी डी लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बोला जाएगा कि ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी का, ठीक है, एंगल सी ओ डी के बराबर है। तो यहाँ क्या बोला कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ए बी हमेशा बराबर हो जाएगा सी डी का, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमेय उल्टा हो गया। अगर एंगल बराबर है तो जीवा बराबर हो जाएगा, और क्या होगा, जीवा अगर बराबर है तो एंगल बराबर हो जाएगा। प्रमेय सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाए तो जीवाएं बराबर होती है। यही बात हम लोगों ने पहले सीखा। यहाँ पर जैसे बोला गया कि एक वृत्त है, इसका एक केंद्र है। अब यहाँ पर केंद्र पर क्या हो रहा है कि दो जीवा है, मान लीजिए ए बी, और यहाँ पर पी क्यू ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पर जो केंद्र पर कोण बनेगा ये समान है और ये समान है, मतलब कि ए ओ बी एंगल बराबर है एंगल पी ओ क्यू का। यही बात को हमने समझाया था। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर यही बात को हमने समझाया था कि एंगल अगर बराबर होगा तो क्या होगा, ए बी बराबर पी क्यू होगा, दोनों जीवाएँ समान हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले को बात करते हैं हम लोग। एक दो दोनों समझ में आ गया होगा सबको। थर्ड नंबर प्रमेय में देखिए क्या बोला जा रहा है कि किसी वृत्त की दो चाप सर्वांगसम हो तो उसकी संगत जीवाएं भी बराबर होती हैं। तो चाप के बारे में हम लोगों ने सीखा था। मान लीजिए कि इस तरह से एक वृत्त लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु और यहाँ पर एक बिंदु लिए, तो ये ए और बी, ये हमारा क्या है, एक चाप है, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम लोग चाप लेते हैं और इसे इस तरह से मिला लेते हैं, और एक यहाँ पर हम लोग अगर चाप ले लेते हैं इस प्रकार से, ये सी और डी कर लेते हैं, तो यहाँ पर दो जीवाएं हो गए, ठीक है। ये ए बी एक जीवा है और एक सी डी है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि वृत्त की दो चाप क्या हो, सर्वांगसम हो, मतलब कि इसकी लंबाई ए बी की लंबाई बराबर किसका हो, सी डी के लंबाई का, ठीक है। दोनों चाप की लंबाई बराबर हो। यहाँ पर चाप किसे कहा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ का, देखिए ए बी यहाँ से यहाँ है और यहाँ सी डी यहाँ से यहाँ है, इसलिए ए बी पर हम लोग क्या कर रहे हैं, गोल इस तरह से दिखा रहे हैं, और सी डी पर भी इस तरह से गोल दिखा रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर किसी वृत्त में दो चाप क्या हो, सर्वांगसम हो, तो उनके जीवाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। मतलब ये लाइन बराबर हो जाएगा इस लाइन के, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी का जस्ट अगर उल्टा अगर हम लोग कहें कि अगर एक वृत्त है, इसमें दो जीवाओं की लंबाई बराबर है, ए बी और पी क्यू। यहाँ पर ए बी की लंबाई पी क्यू के बराबर है, दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर है। तो यहाँ पर चाप ए बी, ठीक है, इस तरह से चाप ए बी बराबर किसका होगा, चाप पी क्यू के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर ये दोनों की लंबाई इसमें बराबर हो जाएगी। दोनों कंडीशन समझ में आ गया आप लोगों को। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन, अगले प्रमेय की ओर। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए समझते हैं इस तरह से फिगर के द्वारा हम लोग कि एक वृत्त है, ठीक है। तो बोला जा रहा है वृत्त के केंद्र से, तो यहाँ पर एक वृत्त का केंद्र ओ ले लिए। अब जीवा पर डाला गया लंब, तो एक जीवा खींच लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से लंब डाल देते हैं। लंब मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री बनेगा। तब यह क्या होगा, तो जीवा को समद्विभाजित करेगा। मतलब यहाँ से लंबाई जो है ए, यहाँ पर कर लेते हैं बी, ए बी, और यहाँ पर कर लेते हैं पी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए पी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जीवा की जो लंबाई है दोनों तरफ से समान होगा। ये ए पी यहाँ से यहाँ तक का और बी पी समान हो जाएगा। कब होगा, जब वृत्त का केंद्र से अगर हम लोग क्या करते हैं, जीवा पर लंब करते हैं, तब यह क्या हो जाएगा, समद्विभाजित हो जाएगा, ठीक है। इसी का अगर हम लोग उल्टा कर लें, इस प्रमेय का एक कंडीशन इस तरह से कर लें कि यहाँ पर अगर केंद्र ओ है, ये वृत्त हो गया। अब एक जीवा इस तरह से ले लेते हैं ए बी, ठीक है। ए बी अगर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हम लोग करते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा, अगर जीवा के बीच से केंद्र पर अगर कोण बनेगा तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग एक वृत्त लिए, इसका केंद्र लेते हैं, अब ए बी एक जीवा खींच लिए। अब जीवा के बीच में अगर लेते हैं, जीवा का ए बी के बीच में, ए बी के लाइन है उसका बीच में अगर हम लोग लेते हैं और यहाँ से केंद्र पर अगर कोई एंगल बनाएंगे तो ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का बनेगा। और क्या होगा, उसका सीधा वाला क्या था कि अगर हम लोग 90 डिग्री खींचते तो ये दोनों बराबर होगा, और अगर ये दोनों अगर बराबर होगा, बीच में अगर खींचते तो ये लंब हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि इस तरह से अगर कोई वृत्त है, यहाँ पर इसका एक केंद्र ले लिए हम लोग ओ। अब क्या बोला गया, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। मतलब अगर ये एक ए बी ले लेते हैं जीवा और एक ले लेते हैं कौन सा, सी डी, ठीक है, ये सी डी। तो ए बी और सी डी बराबर है, ए बी की लंबाई सी डी के बराबर है, दोनों जीवाओं की लंबाई है, ठीक है, बराबर है। तो यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी जो होगा और यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा ये समान होगा, ये इतना और ये इतना बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से देख लेते हैं कि ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ का लंबाई और यहाँ से यहाँ का लंबाई हमेशा बराबर होगा। अगर हम लोग इसे नाम अगर दे देते हैं पी क्यू, तो यहाँ से यहाँ देखिए क्या है, पी ओ बराबर किसका हो जाएगा, ओ क्यू का। यही चीज़ बोला जा रहा है। और एक चीज़ इसमें हम लोग अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर एक वृत्त खींचे, ये केंद्र ओ हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इसके समान दूरी पर अगर दो जीवा है इस प्रकार से ए बी और सी डी है, ठीक है, और कहा जाए कि यहाँ से यहाँ का दूरी बराबर है, ये इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है, ठीक है, ये और ये बराबर है, तो यहाँ पर ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। कंडीशन दोनों तरफ से हो सकता है। अगर ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है, अगर ए बी बराबर सी डी दिया हुआ तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ओ पी और ओ क्यू बराबर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ कि ओ पी और
क्यू ओ दोनों अगर बराबर है तो यहाँ पर ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से ध्यान रखना है सबको। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अगला प्रमेय जो जिसमें दिया जा रहा है कि किसी वृत्त की दो असमान जीवाओं में से बड़ी जीवा छोटी जीवा की अपेक्षा केंद्र से निकटतम होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर एक केंद्र है, एक वृत्त है, इसका केंद्र हो गया। अब इसकी असमान जीवाएं हैं, जीवाओं की लंबाई बराबर नहीं है, तो बड़ी जीवा अगर है इसका लंबाई, और ये अगर मान लेते हैं छोटी जीवा है, ये ए बी ये सी डी। ठीक है, तो ए बी जो है जीवा ये क्या है, बड़ा है, और सी डी क्या है, छोटा है। तो क्या होगा, ए बी नज़दीक होगा इसके केंद्र का, ये क्या होगा, नज़दीक होगा। ठीक है, निकटतर होगा। और यहाँ ओ से अगर हम लोग देखें सी डी की दूरी, तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। मान लीजिए ये अगर 2 होता है तो ये 4 हो जाएगा, इस तरह से होगा। ठीक है, ये 2 है तो 5 भी हो सकता है। तो इसमें मोटा मोटी क्या याद रखना है हम लोगों को कि अगर कोई वृत्त है, दोनों के जीवाओं की लंबाई ज़्यादा और कम है, ठीक है, छोटा बड़ा है, तो जिसका लंबाई ज़्यादा होगा ये क्या होगा, नज़दीक होगा। मतलब ये रेखा नज़दीक होगा और ये रेखा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, छोटा वाला दूर, बड़ा वाला नज़दीक हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो इस प्रमेय में हम लोग देखते हैं क्या दिया जा रहा है कि किसी वृत्त की एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण इस चाप के शेष वृत्तखंड में किसी बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि कोई अगर एक वृत्त है, तो हम लोग एक वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, अब वृत्त में क्या बोला जा रहा है, एक चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक चाप इस तरह से ले लेते हैं और ये केंद्र हो गया, तो यहाँ पर ये कोण बन जाएगा इस प्रकार से, ये ए ओ बी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी बना। तो ये कोण जो बना, चाप के शेष वृत्ताखंड के किसी भी बिंदु पर अगर कोण बनेगा उसका हमेशा दोगुना होगा। मतलब यहाँ से इस तरह से एंगल बना ले, ठीक है, और यहाँ पी कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी अगर करेंगे तो ये हमेशा इसका क्या होगा, दोगुना होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ बोला गया, किसी भी तरह से अगर हम लोग बना लें, इस तरह से अगर ये केंद्र से अगर हम लोग जीवा पर इस तरह से अगर एंगल बनाएंगे और यहाँ पर किधर भी बना लेंगे, तो ये हमेशा क्या होगा, ये दोगुना होगा, ये बड़ा होगा। केंद्र पर जो कोण बनेगा ये बड़ा होगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब ये दोगुना होगा। और लिखने का तरीका क्या होगा, अगर ए बी लिखते हैं, ये ओ लिखे और ये आर लिख दे। ठीक है, ये आर लिख दे, तो एंगल ए ओ बी दोगुना होगा, इसलिए 2 से इधर गुना करते हैं, एंगल ए आर बी। ठीक है, ये दोगुना होता है, तो लिखने के टाइम में जब भी करते हैं तो बराबर दिखाना है हम लोगों को, इसलिए इधर गुना करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रमेय की ओर। इसमें देखते हैं क्या बताया जा रहा है कि एक वृत्ताखंड में 2 कोण परस्पर समान होते हैं। तो एक ही वृत्ताखंड में जब 2 कोण बनाए जाएंगे तो आपस में समान होंगे। तो कैसे होंगे, तो इस तरह से देखिए कि अगर हम लोग एक वृत्त लिए, यहाँ पर हम लोग केंद्र ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक वृत्तखंड है, तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन खींच लिए। अब यहाँ से एक कोण इस तरह से बनाते हैं और एक इस तरह से बना लेते, तो यहाँ पर हमारे पास 2 एंगल बन रहा है, एक कोण यहाँ पर और एक कोण यहाँ पर। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर ये लाइन जो है दोनों त्रिभुज का त्रिज्या खंड का हमेशा समान होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक ही बेस पर अगर बना है तो दोनों कोणों का मान समान होगा। अगर इस तरह से कहें कि सेम बेस है, यहाँ पर एक कोण इस तरह से बना ले, एक कोण इस तरह से बना ले, एक कोण इस तरह से बना ले, तो सभी कंडीशन में ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ बोला जा रहा है इस प्रमेय में। आप समझते हैं अगले प्रमेय को। तो इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि किसी अर्धवृत्त में बने कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त का जब भी कोण बनेगा तो ये हमेशा कैसा होता है, समकोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस प्रकार से कि एक वृत्त खींचें और यहाँ पर केंद्र है। ठीक है, तो वृत्त का अर्धवृत्त मतलब क्या होगा, वृत्त को आधा आधा बांट देना, आधे 2 भागों बराबर भागों में बांट देना। तो केंद्र से गुजरेगा हमेशा, जिसे हम लोग व्यास भी कहते हैं।
तो अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा, जो कि क्या होगा, केंद्र से होकर के गुजरेगा, और ये व्यास भी कहलाता है। तो ये अर्धवृत्त हो गया। अब यहाँ पर एंगल अगर इस तरह से कोण बनाए तो यहाँ जो कोण बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री होगा। या इस प्रकार से बनाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। या इस प्रकार से बना लें तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ऐसे भी अगर बनाएंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई वृत्त है, इसके केंद्र से कोई लाइन गुजर रही है और यहाँ पर वृत्त के किसी भी भाग को छूती है तो यहाँ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रमेय की ओर। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि किसी वृत्त लघु चाप द्वारा एकांतर खंड में बने कोण न्यून कोण तथा दीर्घ चाप पर बना हुआ कोण हमेशा क्या होगा, दीर्घ कोण बनेगा। तो यहाँ कहने का मतलब इस तरह से है कि अगर एक वृत्त लिए और वृत्त में क्या होगा, ये केंद्र हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक चाप खींच लेते हैं। तो इस तरह से चाप खींचते हैं तो यहाँ पर ये जो चाप है छोटा है और यहाँ पर ये क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अगर कोण बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और अगर इस तरह से बनेगा तो ये क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि कोई वृत्त है, केंद्र यहाँ लेते हैं, मान लेते हैं इस तरह से खींच दिए, केंद्र से होकर के नहीं है, तो यहाँ का चाप छोटा है तो ये छोटा कोण, और यहाँ वाला क्या है, बड़ा हिस्सा है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा कोण। ठीक है, अगर कोई वृत्त है और केंद्र से अगर गुजरता है तो यहाँ से इस तरह से बनाएंगे तो ये भी 90 डिग्री, और यहाँ से इस तरह से भी बनाएंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री, मतलब समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि ये केंद्र से गुजर रहा है। यहाँ पर ये जो भाग है ये भाग बराबर हो जाएगा, ये भी भाग बराबर हो जाएगा। अगर भाग बराबर है तो कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, दोनों बराबर है, तो एंगल भी बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं। यहाँ पर हम लोग इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या हम लोग देखेंगे कि एक वृत्त खींचते हैं और वृत्त के अंदर किसी भी तरह का एक चतुर्भुज बना लेते हैं, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। मतलब यहाँ का कोण और यहाँ का कोण दोनों को जोड़ देंगे तो 180 होगा। अगर मान लेते हैं ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल C का मान हमेशा 180 होगा, और एंगल B प्लस एंगल D का मान हमेशा 180 होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि क्या, कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा, है ना। नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं। यहाँ पर इसमें क्या दिया गया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर एक वृत्त खींचते हैं, इसकी स्पर्श रेखा तो वृत्त से सटकर जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टच कर रहा है वृत्त को, तो क्या होगा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो यहाँ पर केंद्र लेंगे, केंद्र से यहाँ पर अगर मिलाएंगे तो ये हमेशा क्या होगा, लंब होगा, मतलब 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, किसी भी तरह से लेंगे, ये वृत्त है, अगर इस तरह से भी छू रहा है और केंद्र से इस तरह से खींच रहे हैं इस रेखा को मिलाने के लिए, है ना, तो यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। जो ये लाइन है, लाइन से हमेशा 90 डिग्री बनता है, यही इस प्रमेय में कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। तो इसमें क्या दिया गया कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बोला जा रहा है कि अगर एक वृत्त लेते हैं और वृत्त के बाहर कोई भी एक बिंदु है तो इससे एक स्पर्श रेखा इस तरह से खींचते हैं और इससे इस तरह से खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर O ले लेते हैं, ये बिंदु यहाँ पर जहाँ स्पर्श किया ये P, और यहाँ पर अगर स्पर्श करता है तो इसे Q कर लेते हैं। तो OP का लंबाई हमेशा क्या होगा, OQ के बराबर होगा। मतलब ये जो लंबाई है और ये लंबाई आपस में हमेशा बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अगर वृत्त से कोई भी दो स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर जा कर के मिलती है तो यहाँ और यहाँ की लंबाई समान हो जाती है। ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोग इतना ही प्रमेय पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।